बढ़ेंगे आगे। गुरुग्राम से बड़ी खबर मिल रही है, आप तक पहुंचा दें, जहां जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक अब खत्म हो चुकी है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, गुरुग्राम से कष्ट निवारण समिति की बैठक खत्म हो गई है। गुरुग्राम से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। कुल 15 परिवार उनके सामने आज रखे गए हैं। बड़ी खबर है, कष्ट निवारण समिति की बैठक खत्म हो गई है। बड़ी और अहम जानकारी सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। आपको बता दें, कुल 15 परिवार आज सीएम के सामने रखे गए हैं। बैठक में कुल 15 परिवार रखे गए। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। कष्ट निवारण समिति की बैठक चल रही थी, जो कि अब खत्म हो गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सीएम सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। बैठक में तमाम विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी रही है। गुरुग्राम से बड़ी जानकारी है, कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई है। आपको बता दें, सीएम सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही थी, जो कि अब खत्म हो गई है। बड़ी अपडेट है, बैठक में कुल 15 परिवार रखे गए और तमाम जानकारी के साथ साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुलशन, कष्ट निवारण समिति की बैठक खत्म हो गई है, क्या कुछ अहम देखने को मिला? क्योंकि देखिए 15 परिवार रखे गए हैं, कौन से सबसे ज्यादा समस्याएं देखने को मिली इस बैठक में? देखिए, बिल्कुल जिला कष्ट निवारण समिति की जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है और जो 15 परिवारों की जो सुनवाई मुख्यमंत्री ने इस दौरान की है और जो भी समस्याएं लोगों ने मुख्यमंत्री के समक्ष रखी, वो सभी समस्याओं का समाधान जो है मुख्यमंत्री ने मौके पर ही जो है उसका निपटान किया है। फिलहाल मुख्यमंत्री जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक से निकलकर जो इंडस्ट्री की नई जो पॉलिसी आज मुख्यमंत्री लॉन्च करने वाले हैं, उसको लेकर एक कार्यक्रम एक निजी होटल में रखा गया है। वहां के लिए मुख्यमंत्री रवाना होने वाले हैं और लगातार मुख्यमंत्री की आज मैराथन बैठकें जो है गुड़गांव में देखने को मिल रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री जहां सुबह उन्होंने योगा से शुरुआत की, तो उसके बाद टीआरवी को हरी झंडी दिखाई और अब ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद अब मुख्यमंत्री सीधा इंडस्ट्री की जो नई पॉलिसी का आज लॉन्च होनी है और वहां पर मुख्यमंत्री अब थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। जी, और लंबित मामलों को लेकर सरकार का क्या रुख रहा है इस बैठक में, गुलशन? देखिए, जो भी परिवार मुख्यमंत्री के समक्ष जो है वो पेश किए गए, उनमें अधिकतर जो समस्याएं हैं वो गुड़गांव से जुड़ी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको लेकर था। कुछ इंक्रोचमेंट की समस्याएं थी, तो तुरंत ही जिस तरह से लोगों ने मुख्यमंत्री के समक्ष ये समस्याएं रखी, तो मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और उन्हें तुरंत जो है समाधान करने का जो आदेश है वो दिया गया। अक्सर यही हम देखते हैं, जब भी जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक होती है तो उस समय मुख्यमंत्री तुरंत अधिकारियों को मौके पर ही उन सभी समस्याओं का समाधान करने के आदेश जो है दिए जाते हैं। बिल्कुल, और अधिकारियों की जवाबदेही की बात कर ली जाए तो अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए क्या कुछ खास दिशा निर्देश सीएम की तरफ से इस बैठक में? और देखिए, बिल्कुल अक्सर हम यही देखते हैं कि जब भी मुख्यमंत्री कोई भी समस्या सुनते हैं तो उनका जो मौके पर ही समाधान करने के आदेश जो है मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जाते हैं और लोगों को भी यही उम्मीद होती है कि जब जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक होती है तो उनकी समस्याओं का समाधान मौके पर ही हो। तो आज भी मुख्यमंत्री ने अपने पूरे तेवर के साथ जो है अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं कि किसी भी कोई भी अगर लोगों की समस्या है उनको तुरंत जो है उनका समाधान किया जाए और यदि कोई भी अगर लंबी समस्या ज्यादा समय तक रहती है तो उसको लेकर के भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इस तरह के आदेश भी मुख्यमंत्री देते हुए नजर आते हैं। तो फिलहाल आज की जो जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक थी उसमें लगभग 15 परिवार की समस्याएं मुख्यमंत्री ने सुनी। इसके अलावा और भी मुख्यमंत्री के समक्ष जो है कुछ समस्याएं जो है रखी गई, जो अंदर लोगों ने मुख्यमंत्री को अपने इलाके के बारे में जो जानकारी दी। बहुत शुक्रिया है आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको गुरुग्राम, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी एप्लीकेशन दी है, उन एप्लीकेशन के विभाग से भेज करके जिसकी भी जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। आज इतना ही इसमें था।
नागेसर में कूड़े की समस्या बढ़ती जा रही है और मेयर ने आरोप लगाए हैं कि मेयर पट्टी पे आरोप लगाए गए, मेयर पट्टी पे आरोप लग रहे हैं, 50% हिस्सेदारी मांग रहे हैं। आपके सीनियर डिप्टी मेयर ही आरोप लगा रहे हैं। नहीं, हमने उसको सफाई को लेकर के एक पूरा सिस्टम खड़ा किया है और उसको जीपीएस से जोड़ा है। ऑनलाइन उसकी पेमेंट होती है, जितना वो कूड़ा उठाएगा वो सारा का सारा उसका जीपीएस सिस्टम के माध्यम से आएगा ऑनलाइन, और ऑनलाइन ही पेमेंट होगी उसकी। हमने व्यवस्था की है और कोई अगर कहीं दिक्कत है तो वो जरूर उसके बारे में बताए, तो उसके ऊपर जरूर संज्ञान लिया जाएगा। मेयर ने विजिलेंस जांच की मांग की है कंपनी के खिलाफ, क्या जांच होगी? नहीं, अगर उसको लग रहा है, हम देख रहे हैं, और उसके अंदर अगर जांच करानी भी पड़ी तो जांच भी कराएंगे, परंतु सिस्टम को अभी उसका टेंडर हुआ है और टेंडर के तहत वो बताए मिल करके क्या उसको दिक्कत है क्या नहीं है। अगर वो कोई एप्लीकेशन देंगे तो ज़रूर उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई हम करेंगे, परंतु सिस्टम को उसमें चलना चाहिए, बस इतना ही। तहसीलदार के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की है अभी, जिस तरह से जो रजिस्ट्री को लेकर जो मामला था सुनवाई में? हाँ, हमने कहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है और उसकी जांच करके क्यों ऐसा किया गया वो बताने की उसकी ज़रूरत थी, तो कार्रवाई के लिए हमने कहा। सर, सीएम साहब, महंगाई को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को जो कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठा पा रही है, केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है एक तरह से। कांग्रेस मुद्दा बहीन हो चुकी है, कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है और झूठ के मुद्दे गढ़ करके वो लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, क्योंकि उनके समय में जितना भ्रष्टाचार कांग्रेस के समय में था, बड़े बड़े घोटाले कांग्रेस के समय में हुए, किस प्रकार से सरकारी धन के साथ लूटपाट होती थी और किस प्रकार से महंगाई बेलगाम कांग्रेस के समय में थी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार इसके ऊपर अंकुश महंगाई के ऊपर रहा है और कांग्रेस को देश से लगातार नकारा भी जा रहा है, क्योंकि इसकी गलत नीतियां थी। इन्होंने तो राज के लिए शासन किया है, इन्होंने सेवा के लिए शासन कांग्रेस ने नहीं किया। सेवा के लिए शासन नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, कांग्रेस ने तो राज के लिए किया है शासन, और उसका परिणाम है जब अगर कोई राज किया है इन्होंने तो उसमें भ्रष्टाचार भी बड़े स्तर पे हुए हैं, महंगाई भी बेलगाम हुई है और लोग त्राही त्राही करते थे इनके समय के अंदर। भूले नहीं है लोग, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां उनको भी समय समय के ऊपर जागरूक करना ये जिम्मेवारी है, क्योंकि 4-4 दिन एक गैस का सिलेंडर लेने में लगते थे। कौन भूल सकता है, क्योंकि शायद जो आज छोटा बच्चा होगा उसने तो पता नहीं होगा, और तो पापा के साथ या मम्मी के साथ तो जरूर चला जाता होगा सिलेंडर लेने, परंतु उसको शायद ध्यान में नहीं होगा। ये ध्यान कराना भी जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस ने ये काम किए हैं। अब कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं बचा, कांग्रेस खाली हो चुकी है और कांग्रेस अब इस प्रकार के आरोप भी लगा रही है और झूठ भी बोल रही है और यहाँ तक कि मर्यादा भी तोड़ रही है, भाषा की मर्यादा, उसको भी तोड़ने का काम कांग्रेस कर रही है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर का रुख